तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़, दूसरा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है ना, हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ क्या चीज़, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा उसमें, हम लोगों ने देखा कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या चीज़ था, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जो मैंने बता दिया इससे पहले। और अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज़, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स के बारे में। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स, इसका जो नाम है ना उस पर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करो कि ये क्या होता क्या है। तो देखो अगर मान लो कि क्या होगा, अगर मान लो कि जो सिग्नलिंग सेल है, ठीक है ना, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं जो सिग्नलिंग सेल होता है वो सिग्नलिंग सेल क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहा है, हम लोग ये जानते हैं। अगर ये सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के बाद या लाइगेंड को सिंथेसाइज करने के बाद बाहर की तरफ सिक्रीट कर देता है, ठीक है, बाहर की तरफ क्या कर दे रहा है, सिक्रीट कर दे रहा है, तो ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, या लाइगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि सिक्रेटरी वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये सिग्नलिंग सेल क्या कर दे रहा है, इस मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद सिक्रीट कर दे रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस केस में नहीं हो रहा था, मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा था, सिग्नलिंग सेल बना तो रहा था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, लेकिन वो सिक्रीट नहीं कर पा रहा था। वो क्या कर रहा था, हम लोग बोलेंगे अपने मेम्ब्रेन के साथ ही क्या करा दे रहा था, इसको फ्यूज करा दे रहा था, और ऐसा करके फ्यूज करा रहा था कि इसका कुछ पोर्शन क्या हो, बाहर की तरफ एक्सपोज हो। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा है ये। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, जो सिक्रेटरी सेल्स है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा है और सिक्रीट कर दे रहा है, इसीलिए ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड को हम लोग बोलते हैं सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, कि मैंने यहाँ पर वही लिखा है जो मैं बताया यहाँ पर। ठीक है ना, अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बॉडी में ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करने के बाद ये कहाँ पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल तक पहुँचेगा। टारगेट सेल में क्या होगा, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिसेप्टर मिलेगा। ठीक है, ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल में मिल सकता है, ये रिसेप्टर टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में मिल सकता है, ये रिसेप्टर टारगेट सेल के कहाँ मिल सकता है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में मिल सकता है। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, हो सकता है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड करे, ठीक है, हो सकता है वो किससे बाइंड करे, साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड करे हो सकता है वो किससे बाइंड करे, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर से बाइंड करे, कोई सा भी रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो सेल में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या हम लोग बोलेंगे लाइगेंड। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे चूंकि ये सिक्रीट तो कर रहा है ना, कौन, सिग्नलिंग सेल, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कितना डिस्टेंस तक जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये जो सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स उसको फिर से क्लासिफाई कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ओवर विच signals are transmitted, the secretory signal molecules is classified into first क्या चीज, endocrine क्या चीज, signaling molecules या ligand। ठीक है, दूसरा क्या चीज होगा, हम लोग बोलेंगे paracrine signaling molecules या ligand। थर्ड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑटोक्राइन क्या चीज, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। ठीक है, मतलब सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस ओवर विच जो सिग्नल होता है वो ट्रांसमिट होता है, उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे ये सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहला इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड, दूसरा पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड, और थर्ड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। तो ये क्या होता है, ठीक है, याद रखना यहाँ पर डिस्टेंस के बेसिस पे है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो वन बाय वन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, फर्स्ट इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया गया ना, तो डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो हम लोग जब टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग देख रहे थे उसी टाइम पे मैंने बताया था कि देखो
कि इंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग में क्या हुआ था, इंडोक्राइन सेल सिग्नलिंग में क्या हुआ था, जो सिग्नलिंग सेल था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इंडोक्राइन सेल्स। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था इंडोक्राइन सेल्स बोला था, ठीक है। और ये सिग्नलिंग सेल्स क्या कर रहा था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को निकाल रहा था, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जिस या लाइगेंड है, जिसको हम लोग मोर स्पेसिफिकली क्या बोल रहे थे, हार्मोन्स, ठीक है। तो ये क्या है, हार्मोन्स है, ठीक है। इसको कौन सिक्रेट करा था, इंडोक्राइन सेल्स। चूंकि हार्मोन्स है इसीलिए इसको कहाँ ये सिक्रेट करेगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड में सिक्रेट करेगा, ठीक है। और ब्लड से होते हुए हम लोग बोलेंगे, ये मान लो ब्लड वेसल्स है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ब्लड से होते हुए देखो ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल्स ब्लड से होते हुए हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचेगा, अपने टारगेट सेल्स तक पहुँचेगा, जो कि हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल से दूर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये टारगेट सेल और सिग्नलिंग सेल में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हाँ, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली ये टारगेट सेल के रिसेप्टर से जुड़ेगा, हो सकता है मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जुड़े, हो सकता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जुड़े, हो सकता है ये न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जुड़े, और अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सिग्नलिंग को ही हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग। और जो यहाँ पर सिग्नलिंग सेल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सेल्स। और ये सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स निकाल रहा है जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलेंगे इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नाम से ही पकड़ो, इंडोक्राइन सेल्स है, तो ये क्या चीज जो मॉलिक्यूल्स निकालेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पर चूंकि इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इसको अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचने के लिए ब्लड से होते हुए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तब जाके ये कहाँ तक पहुंचेगा, अपने टारगेट सेल्स तक पहुंचेगा। टारगेट सेल तक पहुंचने के बाद हो सकता है वो मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जुड़े, हो सकता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्मिक या साइटोसोलिक रिसेप्टर से जुड़े, हो सकता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किसके साथ जुड़े, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर के साथ जुड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, टारगेट सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ये हम लोग हो गया, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, डिस्टेंस पे। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए ऐसा जो मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग। और इसमें सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ पर ये होगा सिक्रेट, ब्लड में सिक्रेट होगा। इस चीज़ को एकदम याद रखना, ठीक है, ठीक है ना। तो ये पहला खत्म हो गया। अब दूसरा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दूसरा है पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, या इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, लाइगेंड्स, कि ये भी हम लोगों ने पढ़ा था पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, देखो हम लोग बोलेंगे कि दो सेल जो होगा ना उसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, ठीक है। मतलब दोनों सेल्स एक दूसरे के क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे नेबरिंग होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब सराउंडिंग सेल्स ही होगा एक तरह से, ठीक है ना। तो इसमें से एक सेल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल होगा, दूसरा सेल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नलिंग सेल क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाएगा, बनाने के बाद क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, क्योंकि सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सिक्रेट करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टारगेट सेल है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके जस्ट सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग या सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सेल्स। और ये टारगेट सेल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करें, अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, हो सकता है वो मेम्ब्रेन वाले रिसेप्टर से जुड़े, हो सकता है वो साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जुड़े, हो सकता है ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर से जुड़े, कोई सा भी रिसेप्टर से जुड़े। तो क्या होगा, टारगेट सेल में हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है। और चूंकि पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग हो रहा है, मतलब दो सेल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और वैसे भी तो देखो ना यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो हो रहा है सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स का, वो किस बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, जिसको हम लोग बोलेंगे इंडोक्राइन सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग, और मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। पैराक्राइन में क्या था, हम लोग बोलेंगे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सेल्स प्रेजेंट था, डिस्टेंस कम था, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। और मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड। और थर्ड जो टाइप होता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जिसको हम लोग यहाँ यहीं पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स में क्या था, याद कीजिए, मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सेल्स था, जो सिग्नलिंग सेल्स था, वो क्या कर रहा था, सिग्नल को क्या कर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा था, सिंथेसाइज कर रहा था ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को, और क्या कर रहा था, सिक्रीट कर रहा था सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। सिक्रीट करने के बाद खुद अपने रिसेप्टर से ही क्या कर रहा था, बाइंड करवा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, इस सेल्स में क्या हो रहा था, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो ऐसा मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को हम लोगों ने बोला था ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोक्राइन जो सेल सिग्नलिंग हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो सिक्रेटरी सेल जो है वही टारगेट सेल भी है, ठीक है। और यहाँ पर सिक्रेटरी सेल्स क्या कर रहा है, सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स को निकाल रहा है, क्योंकि ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग है, इसीलिए ऐसा मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन एजेंट या ऑटोक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल, यही बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या, कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, हम लोग बोलेंगे नहीं, खुद ये सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स निकला, ठीक है। और निकलने के बाद वो क्या किया, तुरंत ही क्या किया, अपने रिसेप्टर से क्या हो गया, जो उसी सेल्स में प्रेजेंट है उसके साथ जुड़ गया और क्या कराया, सेलुलर रिस्पॉन्स कराया, ठीक है। तो ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। जितना भी देखो टाइप्स है, इस ये टाइप्स है डिस्टेंस के बेसिस पे। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन में दो सेल्स चूंकि एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बहुत कम डिस्टेंस ये करना पड़ा है, ये बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़ा है। ऑटोक्राइन में तो बस सिक्रीट हुआ और क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे अपने रिसेप्टर से जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर तो डिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग बोलेंगे सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स को डिस्टेंस के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया, एंडोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। एक चीज देखो इसमें कॉमन है, ये कोई सा भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, ये किसका टाइप हम लोग बोलेंगे, सिक्रेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का टाइप है ना। इसका मतलब ये तीनों टाइप में देखो, जो भी सेल्स होगा वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद सिक्रीट करेगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या कर रहा था, एंडोक्राइन सेल्स सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा था, सिक्रीट कर रहा था। यहाँ पर भी देखो पैराक्राइन सेल्स या सिग्नलिंग सेल्स हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा था, सिक्रीट कर रहा था। यहाँ पर भी देखो ऑटोक्राइन सेल्स या सिग्नलिंग सेल्स जो कि टारगेट सेल्स भी है, वही क्या कर रहा था, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना रहा था, सिक्रीट कर रहा था, ठीक है। मतलब सारा में क्या हुआ है, सिक्रीशन हुआ है, किसका, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का। इसीलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। डिस्टेंस के बेसिस पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग एंडोक्राइन, पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक है ना। अब हम लोग ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होता है ना, ठीक है, इसका हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, ठीक है। ये अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक।